हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने देख लिया था ऑपरेशंस ऑन सेट, और इसके पुराने फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था रजल्स पैराडॉक्स और सेट की बेसिक डेफिनेशन। तो वो दो लेक्चर्स जो आपने नहीं देखे हैं वो पहले देख लीजिए ताकि ये तीसरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। तो फंक्शंस क्या होता है? तो फंक्शंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देन रिलेशन, देन हम पढ़ेंगे फंक्शन। ये दो चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फंक्शंस की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे बोलते हैं ब्रैकेट में ए कॉमा बी, विथ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दैट इज़ ए क्रॉस बी को हम सेट में ऐसे लिखते हैं, ए कॉमा बी सारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए, जिसमें से ए होगा वो ए कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ वो सारे हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जो स्मॉल ए से बिलोंग होगा और स्मॉल बी से बिलोंग होगा। तो वो सारे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको ही बोलते हैं, ए क्रॉस बी को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एक ए हमने कोई सेट लिया 1 2 3 और बी लिया 1 5, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम कैसे लिखेंगे? हमने क्या बताया था, आगे का जो ए स्मॉल ए है वो ए से आएगा और स्मॉल बी है वो क्या आएगा, कैपिटल बी से आएगा। तो एक हम एलिमेंट इसका लेते हैं और इसके साथ हम पेयर करते हैं। एक बार 1 1 लेंगे, फिर 1 5 लेंगे, 1 1 लिया, फिर 1 5 लिया, ऐसी 2 के साथ 2 1 लिया, 2 5 लिया, 2 1 लिया, 2 5 लिया, ऐसी 3 के साथ 3 1 लिया, 3 5 लिया। तो जितनी भी पेयर हम बना सकते हैं ए क्रॉस बी में, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और ये कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जो हमने पहले देख रखा है। और स्मॉल बी क्या है, नंबर्स किसके हैं? स्मॉल ए है कैपिटल ए का एलिमेंट और स्मॉल बी है कैपिटल बी का एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन और रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट में और रिलेशन में माइनर डिफरेंस होता है। वो माइनर डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी हम सेट बना, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर अपन ने लिए हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स बने हैं। तो इसका जो सबसेट हम कोई एक लेंगे तो वो रिलेशन कहलाता है। और सबसेट कुछ इस तरीके से लेंगे, जैसे हमने कोई एक डिफाइन कर दिया, जैसे आर है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इवन। इसका मतलब क्या है, जैसे ए की ये सेट है, बी ए की ये सेट है, ठीक है। तो इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा अपन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ए है आपका 1 2 3 एंड बी है क्या है 4 5। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या बनेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा, एक बार 1 के साथ हम मैपिंग करवाएंगे 4 और 5 में तो 1 4 आएगा, फिर 1 का 5 के साथ करवाएंगे तो 1 5 आएगा। सिमिलरली 2 का होगा तो 2 4 2 5। सिमिलरली 3 के साथ करेंगे तो 3 1 3 4 एंड 3 5, यही होगा, ठीक है। तो अब हम जब रिलेशन निकालेंगे तो वो किसका सबसेट होगा? रिलेशन जो सबसेट हम लेंगे वो किसका सबसेट लेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अपन सबसेट लेंगे। वो कुछ अपन इस तरीके से लेंगे, जैसे अपन ने डिफाइन कर दिया आर, इसमें क्या डिफाइन किया था, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस के वाई क्या है आपका, इवन है। इसका मतलब एक्स माइनस के वाई, मतलब एक्स ये है, एक्स एलिमेंट है ए का और वाई एलिमेंट है बी का। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो जब हम एक्स माइनस वाई का मॉड निकालेंगे, मॉड मतलब पॉजिटिव कर देगा, अगर x माइनस वाई नेगेटिव भी आ गया तो वो मॉड लग के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इवन आना चाहिए। तो इवन कब आ रहा, 4 - 1 करेंगे 3, ये तो ऑड आएगा। 5 - 1 क्या करेंगे तो ये इवन आ जाएगा। तो एक आ जाएगा 1 5,
इस सेट में आर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 5 आ जाएगा। ऐसे ही ये चेक करेंगे इवन आ रहा है कि नहीं, हाँ ये भी इवन आ रहा, 2 4। ये ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, 3 5, और एक आ गया आपका 3 5। ठीक है, तो हमने देख लिए ये आर जो भी एलिमेंट्स आए हैं, 3 एलिमेंट्स आए हैं 1 2 3, और इसमें कितने थे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। इसमें से हटके कितने एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन डिफाइन कर दी थी आर एक्स वाई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सच दैट उसका मॉड निकालेंगे तो इवन आ गया। तो ठीक है, ये इसके सबसेट ही तो हैं। आर जो क्या है वो रिलेशन है, ये रिलेशन आ गया, और ये अगर रिलेशन है और ये क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देख लीजिए वो आपका सबसेट आ गया रिलेशन। ये डेफिनेशन होल्ड करे कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये रिलेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, रिलेशन सिर्फ सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब अपन ने रिलेशन देख लिया, अब अपन फंक्शंस देखेंगे। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इफ द टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी देन each element x belongs to a corresponding to the unique element y belongs to b. y is noted by fx or also called value of x under f. represent function as f of a से b. तो फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं अपन फंक्शन क्या होगा। फंक्शंस को समझने के लिए जैसे अपन एक 2 सेट लेते हैं ए बी, इसमें अपन एलिमेंट्स लेते हैं 3 4 ले लेते हैं चलो, और इसमें ले लेते हैं अपन, इसमें भी 4 ले लेते हैं 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी कितने हैं 4 एलिमेंट्स। ठीक है, अब जब अपन फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ ऑफ ए से बी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं फंक्शन सच दैट ए से बी, ये मैपिंग है। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसमें ये बताया गया है फंक्शन में, फंक्शंस की कंडीशन होना जरूरी है, ईच एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इसका हर एक एलिमेंट्स मैपिंग होगी बी के साथ, इसकी हर एक एलिमेंट्स की मैपिंग होगी बी के साथ। और कंडीशन ये है एक एलिमेंट्स की मैपिंग 2 के साथ नहीं हो सकती है, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं होगा फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। इसकी हर एक एलिमेंट्स की मैपिंग सिर्फ एक के साथ ही हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अपन कर नहीं सकते हैं, देख लिया, क्योंकि ये फंक्शन नहीं होगा। और एक चीज़ और है, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ये भी मैपिंग होगा, ये भी मैपिंग होगा, ये भी मैपिंग होगा, ये भी मैपिंग होगा। चारों एलिमेंट्स ये दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी, जैसे अपन ने इधर देख लिया है। इसमें क्या लिखा है, ईच एलिमेंट्स, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट्स ऑफ ए एक्स बिलोंग्स टू ए करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट, ये 2 पॉइंट समझने वाली बात है, वही हमने समझाया था आपको। जैसे ईच एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई एक एक्स बिलोंग्स टू ए ले लेते हैं और वाई बिलोंग्स टू क्या है वी, तो अपन ने वही तो देखा है। ईच एलिमेंट्स की मैपिंग अपन को करनी है, कुछ इस तरीके से करनी है कि हर एक एलिमेंट्स की मैपिंग सिर्फ एक बार ही हो, 2 बार नहीं होनी चाहिए। यूनिक एलिमेंट होना चाहिए बी का, करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट। इधर पे क्या मैपिंग हो गई थी, 2 से मैप कर दिया था, एक इस एलिमेंट्स इससे कर दिया था, एक इससे कर दिया था, तो ये फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन की क्राइटेरिया यही है, ईच एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। और कोई अगर एक एलिमेंट्स खाली हो गया, जैसे हमने इसकी मैपिंग नहीं की, तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। तो हर एक की ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ ए सच दैट ए टू बी मैपिंग है, देन ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन।
जैसे अपन ने दो सेट बनाए थे पिछले अभी इस पेपर में, तो जैसे ए कोई ए है, ये बी है, तो ये डोमेन होगा और ये बी क्या होगा, ये पूरा कोडोमेन होगा, ये बी पूरा ये कोडोमेन। तो इस सेट को हम बोलेंगे ये डोमेन है, तो ये कोडोमेन है। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, रेंज पढ़ते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन इज रिटन एज एफ ऑफ ए, क्लियरली एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे ए अपन ने समझा था, ए कोई डोमेन है, ये बी क्या है, कोडोमेन है। तो ए के जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एवरी एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी वो फंक्शन होता है। अब इसमें से ये देख लिया अपन, ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। तो रेंज जो क्या होगा, अगर इधर पे x1 x2 दो हैं एलिमेंट्स, जैसे कोई इधर पे एक x1 है और इधर पे x2 है, इधर अपन 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ये 2 एलिमेंट्स हैं, इधर पे कितने हैं, 3 एलिमेंट्स। इधर इसमें अपन ए सेट में लेते हैं 2 एलिमेंट्स, इस बी सेट में अपन 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो इधर पे जो x1 पॉइंट है ए में, तो x1 की इमेज कहाँ पे आएगी, f ऑफ x1 में। ठीक है, x1 की इमेज f ऑफ x1 में और x2 की इमेज f ऑफ x2 में। ठीक है, ये एलिमेंट्स छूट गया अपना, ये वाला एलिमेंट्स अपना छूट गया, ये हमने मैपिंग नहीं करवाई है। तो ये फंक्शन तो होगा, फंक्शन क्यों होगा, अपने समझा है फंक्शन में ईच एलिमेंट्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। ये हो रहा है, होल्ड कर रहा है, इसमें एक भी एलिमेंट्स छूट नहीं रहे हैं और जो भी अपन मैपिंग करवा रहे हैं वो यूनिक एलिमेंट के साथ करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जो मैपिंग है वो इसके साथ भी हो गई, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है। अब रेंज समझने के लिए अपन को बस सिर्फ इतना समझना है, जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए, तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ ए जो भी अपन x1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 आ गया और एफ ऑफ x2 आ गया। जो ये जो तो पॉइंट्स हैं वो रेंज में होंगे, मतलब इधर पे जो भी पॉइंट्स अपन डालेंगे फंक्शन में तो वो क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ x1 आएगा। x1 डालेंगे एक बार क्या डालेंगे, x2 डालेंगे तो एफ ऑफ x1 आएगा, एफ ऑफ x2 आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आ गया। अब ये तो खाली रह गया ये पॉइंट, तो जरूरी नहीं है कि ये रेंज में आए, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ ए जो भी होगा, ये एफ ऑफ ए वो किस में कंटेन करेगा, ये बी सेट के अंदर कंटेन करेगा। तो हम कह सकते हैं बी सेट के अंदर कंटेन करेगा। बी क्या है, ये तो कोडोमेन है, अपन ने देखा। तो अपन कह सकते हैं जो एफ ऑफ ए है वो इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन है। अब इसमें नीचे इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं। हमने अभी बोला था ना कि जरूरी नहीं है कि ये मैप करे या ना करे, अगर कर गया मान के चलो तो इक्वल आ गया तो ये पूरा कोडोमेन बन जाएगा, और अगर नहीं करा तो एक एलिमेंट छूट जाएगा। तो 2 एलिमेंट्स आए हैं तो 2 एलिमेंट्स किसके सबसेट होंगे, ये 3 एलिमेंट्स के सबसेट होंगे कोडोमेन के। तो यही होता है रेंज एफ ऑफ ए, वो किसका होगा, सबसेट कोडोमेन का होगा रेंज। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ 2 फंक्शन, अब इक्वालिटी समझते हैं। तो यही है, अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। एक ये सेट ये, बी सेट ये, तो ये डोमेन है, कोडोमेन अपने देख रखा था। ये फंक्शन है, मैपिंग हो रही है ए से बी में। जो भी पॉइंट्स ए के हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, इसकी जो पूरी रेंज है, इधर पे जो भी पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे, सिर्फ इतने पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर x1 x2 x3 जो भी है इधर पे, वो कहाँ पे, सिर्फ इधर पे लाई करेगा इस पॉइंट्स में। तो ये क्या आ गया, पूरा रेंज ऑफ एफ ए आ गया, और ये पूरा कोडोमेन का पॉइंट है। तो अपन देख सकते हैं ये जो ब्लू सर्किल है और ये ब्लैक सर्किल है वो किस में कंटेन कर रहा, ब्लू सर्किल ब्लैक सर्किल के अंदर कंटेन कर रहा। तो ये रेंज ऑफ एफ ए किसका सबसेट हो रहा है, कोडोमेन का सबसेट हो रहा है। विद द डायग्राम भी अपन ने देख लिया कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन इक्वलिटी ऑफ 2 फंक्शन। अगर 2 फंक्शन है, अगर वो इक्वल है तो कंडीशन क्या है, उसका डोमेन
दोनों का डोमेन इक्वल होनी चाहिए। अगर डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इक्वल होनी चाहिए। फॉर ऑल एक्स उसकी रेंज भी इक्वल होनी चाहिए। x1 x2 x3 जो भी डालेंगे एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3 जो भी आएगा वो जी इस रेंज के बराबर आ जाएगा, जी ऑफ x1 जी ऑफ x2। तो कोई अगर क्वेश्चन है उसमें चेक करना है दो फंक्शन इक्वल हैं तो उसकी रेंज और डोमेन अगर बराबर होंगी तो वो इक्वल हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, अब काउंटिंग ऑफ फंक्शन ये देखते हैं। काउंटिंग ऑफ फंक्शन, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स हैविंग m and l elements respectively so that total number of functions from set A to set B is equals to ways of having job where each jobs can be done in n ways, then the total functions A to B क्या होगा n to की पावर m और कार्डिनलिटी की पावर b की पावर कार्डिनलिटी टू द पावर a। ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि ये मॉड भी नहीं है, ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो कि n है बी का एलिमेंट्स और m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू अपन देख लेते हैं। जैसे a में अगर 10 एलिमेंट्स है, b में अगर 2 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा 2 की पावर 10। मतलब b में कितने एलिमेंट्स है 2 और a में कितने एलिमेंट्स है 10, 2 की पावर 10। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन ये समझते हैं। ये a है और ये b है। ठीक है, इसमें 3 ले लेते हैं अपन एलिमेंट्स, इसमें 4 ले लेते हैं। इसमें अपन 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है तो फंक्शन के लिए हमने कंडीशन बताई थी एवरी एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू यूनिक एलिमेंट्स, ये हमें देख के चलना है। ठीक है, तो ए कितने से मैपिंग कर सकता है 4 से कर सकता है, ये वाले एलिमेंट्स 4 से कर सकता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे भी कर सकता है और ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है और ये ऐसे कर सकता है। एक साथ नहीं कर सकता है, मतलब अगर एक बार ऐसे हो गया तो दूसरी बार जब हम बनाएंगे, अगर इस एलिमेंट्स के साथ हो गया तो दूसरी बार जब अपन बनाएंगे तो इसके साथ बनाएंगे। नहीं तो अगर दोनों एक साथ बना देंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, अपन ने पहले देखा है। ठीक है, तो कितने बेस हो सकते हैं इसके, ए के 4 बेस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके कितने बेस हो सकते हैं, इसके भी 4 बेस हो सकते हैं, ऐसे इसके भी 4 बेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ए में कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बने, पहले 3 पॉइंट्स हैं, अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए 4, सेकंड दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी 4 और तीसरे एलिमेंट्स के लिए भी 4, तो 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 ये आएंगे टोटल फंक्शन। ठीक है, तो 4 क्रॉस 4 क्या आ जाएगा 4 टू की पावर 3 आ जाएगा। तो अपन ने देखा ये 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 किसके पास थे, ये बी के पास थे, और 3 किसके पास थे, ए के पास थे। तो अपन ने देख लिया ना, कार्डिनलिटी की पावर बी की पावर कार्डिनलिटी को पावर ए। तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है। ठीक है, ये फंक्शंस देखते जाइए कितनी मैपिंग कर रहा है, उस हिसाब से ऐसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएगा। समझे? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में 4 में डिवाइड कर रखा है। 4 फंक्शंस होते हैं, वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, और इसको ये कंबाइनिंग फंक्शन होता है 5 पॉइंट में। तो वन फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एफ ऑफ ए से बी इज वन फंक्शन इफ एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, तो इसमें x1 बराबर के x2 होना ज़रूरी है। अगर x1 बराबर x2 नहीं है तो वो वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक है। तो विद द डायग्राम अपन देख लेते हैं।
ये इसमें 1 2 3 4 इधर ए में कितने 4 एलिमेंट्स हैं, इधर पे 4 से ज़्यादा हैं, तो अपन ने मैपिंग करवाई है कुछ इस तरीके से और इसमें मैपिंग करवाई है कुछ इस तरीके से। अब अपन 1 1 फंक्शन विद द डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या है, लीनियर 1 1 फंक्शन इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, ये कंडीशन अपन चेक करके देखते हैं। ये कंडीशन देखो ना, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मान के चलो अपन ने कुछ इस तरीके से मैप किया इसको, ठीक है, ये x1 है और ये x2 है। तो f ऑफ x1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, और f ऑफ x2 कहाँ आ रहा है, ये यही आ रहा है, तो बराबर है f ऑफ x2, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये अगर आप अच्छे से समझिए तो समझ में आ जाएगा 1 1 फंक्शन कैसे देखा जाता है। x1 की इमेज ही आ रही है, x2 की इमेज ही आ रही है, मतलब दोनों बराबर आ रही है। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 तो है, लेकिन x1 और x2 क्या है, दोनों अलग अलग हैं। x1 और x2 इक्वल नहीं है, देख लीजिए, x1 और x2 अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 की कंडीशन क्या है, अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो x1 बराबर के x2 होना चाहिए, पर इसमें नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है। तो 1 1 के लिए सिंपल सी बात है, अगर x1 ये है, x2 ये है, और f ऑफ x1 ये है और f ऑफ x2 ये है, तो ऐसा इमेज तो नहीं बनना चाहिए। मतलब अपन को कुछ इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, f ऑफ x1 ये है, f ऑफ x2 ये है, ठीक है, कुछ अपन को इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, तो ही वो 1 1 बन पाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये ऐसे देखा जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। f ऑफ 0 to 1 ये डोमेन है, और ये क्या है, पूरा R ये कोडोमेन है। R क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब f ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर इज 1 1 फंक्शन है। अब ये 1 1 कैसे है, कंडीशन क्या है, f ऑफ x1 बराबर के f ऑफ x2 करिए, इफ ये है तो ये होना चाहिए। तो हमने देखा है f ऑफ x1 बराबर के f ऑफ x2 किया, तो क्या आएगा, f ऑफ x1 निकालेंगे इसमें तो क्या x1 स्क्वायर आ जाएगा, और f ऑफ x2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 का होल स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो ये x1 माइनस x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर बराबर के 0 है। तो हम इसको x1 प्लस x2 लिख सकते हैं एक बार, और x1 माइनस के x2 बराबर के 0। तो इससे क्या आ जाएगा, x1 बराबर के x2 आ जाएगा और x1 बराबर माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आ जाएंगे, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल क्यों हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें डोमेन क्या दे रखा है, 0 से 1। डोमेन क्या है, पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाएंगे, इसीलिए ये कैंसिल कर दिए अपन ने, सिर्फ पॉजिटिव वाले लिए हैं। तो इधर पे क्या आ जाएगा, x1 बराबर की x2 आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ ही जो होगा ना वो f ऑफ एक्स स्क्वायर का सिर्फ इतने में लाई करेगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। f ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि 0 से 1 लेना है अपन को, ये 1 होगा अगर कोई 0 से 1, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो x1 बराबर के x2, तो अपन ने देखा अगर हमने ये चीज़ की थी f ऑफ x1 बराबर के f ऑफ x2, तो ये कंडीशन मिल गई है, x1 बराबर के x2 ये तो मिला नहीं, तो हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल क्या होगा, 1 1 फंक्शन। अब मैनी वन देख लेते हैं, मैनी वन क्या होगा, मैनी वन इफ f ऑफ a इज मैनी वन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैविंग द सेम इमेज इन v। तो ये जो कंडीशन अपन ने पहले देखी थी, ये f ऑफ x1 बराबर के f ऑफ x2 किया था, तो x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 आ गया था। तो ये जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, मैनी वन होती है, ये मैनी वन। जैसे ये है, इसमें x1 ये है, मान के चलो x2 ये है, तो f ऑफ x1 की इमेज भी ये आ गई, f ऑफ x2 की भी ये आ गई, तो f ऑफ x1 बराबर के f ऑफ x2 तो हो गया, लेकिन x1 और x2 क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल क्या है, -1 से 1 to r, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, f ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर, ये मैनी वन का एग्जाम्पल होगा। क्यों, क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ -1 क्या आएगा, इक्वल आ रहा है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1। अगर x1 बराबर के क्या है, 1 है, और x2 बराबर के क्या है, -1 है। x1 बराबर के 1 है एंड x2 बराबर -1 है। और क्या है,
अगर ये है एफ ऑफ वन बराबर के एफ ऑफ माइनस वन और एक्स वन क्या है, वन है, और एक्स वन क्या है, माइनस वन, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैनी वन होगा। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन समझ लेते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एफ ऑफ ए से बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ एफ। रेंज अपन ने देखा था क्या होता है, रेंज एफ ऑफ ए, रेंज अपन ने समझा था क्या होता है, एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी होता है। तो हमने रेंज में जब समझा था तो हमने क्या बोला था, ये जो होगा वो एफ ऑफ ए होगा और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है एफ ऑफ ए बराबर के बी। और जब ये दोनों कंडीशन एक साथ लाई कर जाएंगी तो फिर ये बन जाएगा एफ ऑफ ए। तो जब ये दोनों कंडीशन एक साथ लाइन कर जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब वो कैसे लाई कर जाएंगी, ऐसे एफ ऑफ ए बराबर के बी बन गया। ठीक है, एफ ऑफ ए बराबर के बी, एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो जो ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ए बी अपन ने ये लिया, कुछ इस तरीके की इमेज बनाई है, x1 की इमेज ये आ गई, x2 की इमेज ये आ गई, x3 की इमेज ये आ गई। फंक्शन तो है ये, जाहिर सी बात है, लेकिन ये ऑन टू है कि नहीं उसको चेक करने के लिए जो भी इसकी रेंज आ रही है और कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स आ गए हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। मतलब x1 एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3। जैसे इस एग्जाम्पल में अपन को दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में दिख रहा है ये 1 2 3 एलिमेंट्स है, ये एफ ऑफ x1 है, ये एफ ऑफ x2 है, ये एफ ऑफ x3 है। ठीक है, और बी में एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे, और रेंज में भी कितने एलिमेंट्स आ गए, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स आ गए। तो बराबर आ गए कि नहीं आ गए। जब बराबर आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें एक एलिमेंट छूट गया है। मतलब एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें क्या आ गए, 4 एलिमेंट्स आएगा। तो इसमें बोलेंगे हम इस कंडीशन में जब कुछ ऐसा हो जाएगा, एक एलिमेंट छूट जाएगा, एक एलिमेंट्स अगर ये छूट गया और ये 3 एलिमेंट्स से मैपिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। और इसमें हम बोलेंगे एफ ऑफ ए बराबर बी। तो ये हो जाएगा ऑन टू आपका, ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये डोमेन है 0 से 1, ये क्या है, कोडोमेन है 0 से 1। तो एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर है। डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन डायग्राम बनाते हैं इसका, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का। डोमेन क्या है, पॉजिटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पॉइंट लेना है। वैसे डायग्राम तो कुछ इस तरीके से आएगा एक्स स्क्वायर का। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर। लेकिन अपन को 0 से 1 में ही देखना है, 0 इधर है, 1 इधर है। मतलब अपन को सिर्फ इतना पोर्शन देखना है ग्राफ का, 0 ये 1 है। ठीक है, तो डोमेन क्या आएगा, 0 से 1 आया, ये डोमेन ये है, ये डोमेन। और 0 से 1 में जब अपन x डाल रहे हैं, y डाल रहे हैं, जैसे इधर पे x डाले तो ये y आया, इधर पे x डाले तो ये y आया, इधर x डाले तो ये y आया, ये वाला x डाल रहे तो ये y आया। 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। x में 1 डालो ना तो एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1। तो y क्या आ जाएगा, 1। मतलब रेंज ये आ रही है आपकी, रेंज क्या आ रही है ये, और डोमेन क्या आ रहा है ये। तो देख सकते हैं रेंज और डोमेन इसमें बराबर है। रेंज बराबर के क्या है, कोडोमेन। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। अब रेंज बराबर कोडोमेन कैसे है, कोडोमेन भी रेंज इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। अपन ने देखा x डालेंगे तो y, x डालेंगे तो y, तो 0 से 1 आया रेंज। ठीक है, और कोडोमेन का है, अगर ये डोमेन है तो ये क्या आएगा, कोडोमेन। कोडोमेन भी क्या है, 0 से 1 दिया गया है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें कोडोमेन दे दिया रियल।
ठीक है। तो रेंज क्या आ जाएगी, अगर 0 से 1 है, इधर पे भी डोमेन 0 से 1 है, तो 0 से 1 जब वाई वाई डालेंगे तो पूरा रेंज क्या आएगा, 0 से 1 आएगा। लेकिन इसमें कोडोमेन क्या आ गया, रियल नंबर आ गया, पूरा रियल नंबर, जो कि इक्वल नहीं होता है। तो इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, इसमें ऑन टू हो जाएगा, इसमें ऑन टू नहीं होगा आपका। ठीक है। वन वन एंड ऑन टू, ये वन वन भी फंक्शन हो और ऑन टू भी फंक्शन हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होगा जब वो वन वन हुआ और ऑन टू हुआ। और वन वन अपन वन वन भी समझ लिया तो ऑन टू समझ लिया तो वन वन चेक कर लेना आप इस तरीके से, अगर एग्जाम्पल दिया है, और विद द डायग्राम भी इजीली चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए जितने भी रेंज आ रहे हैं x1 x2 x3 x4 ये कोडोमेन के बराबर ही आ रहे हैं, तो ये ऑन टू तो है ही, और वन वन भी है। वन वन क्यों है, क्योंकि कोई भी इस टाइप की इमेज नहीं बन रही है, इस टाइप की, मतलब एफ ऑफ एक्स वन बराबर के एफ ऑफ एक्स टू आ रहा है और एक्स वन डज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू, ऐसा नहीं है। लीनियर इमेज टाइप की बन रही है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अगर आएगा तो वो क्या आ जाएगा, बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने फंक्शंस पढ़ा है, पूरा फंक्शंस का बेसिक पढ़ा है, और कुछ ग्राफ के थ्रू भी अपन ने देखा है फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है। तो ये बेसिक है। अपन अगले लेक्चर में काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे। काउंटेबिलिटी पढ़ने के लिए ये बेसिक चीज़ अपन को आनी चाहिए, फंक्शन क्या होता है। वैसे फंक्शंस तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन फंक्शन वन वेरिएबल एंड सेवरल वेरिएबल पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में, तो अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी खाली अपन ने बेसिक पढ़ा है, तो इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है, काउंटेबिलिटी को पढ़ने के लिए फंक्शन अभी हमने इनिशियल पढ़ा दिया है, बेसिक ये आना ही चाहिए आपको। और इसके पुराने 2 वीडियो लेक्चर हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सेट थ्योरी में वो बेस है आपका। ठीक है। थैंक यू।